राधे राधे दोस्तों, दीपा की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज मेरा ब्लॉग है कि मैं आप लोगों के साथ ये क्लीनिंग भी शेयर करूँगी। मतलब क्लीनिंग क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज़र में मैं सामान रख रही हूँ। और मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूँगी कि एक हेल्दी लाइफ, एक अच्छी लाइफ हम कैसे जी सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसी टर्निंग पॉइंट होती है, मतलब ज़िंदगी में हम जब चलते हैं ना तो हमें पता नहीं होता। जैसे कि किसी सड़क में, हम अनजान सड़क में जब जाते हैं तो आगे के टर्निंग पॉइंट का हमें पता नहीं होता कि आगे कौन सा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल सेम लाइफ भी उसी तरह होती है कि हमें पता नहीं होता कि लाइफ में अगला चैप्टर क्या है, हमें लाइफ क्या सबक देना चाहती है, क्या सिखाना चाहती है, और कौन सी ऐसी गलती हैं जिन्हें हम दोहराएं ना, जिनसे हम सीख ले लें। कई बार परिस्थितियाँ भी ऐसी होती हैं कि जो हमारे फेवर में नहीं होती, और हम इतना घबरा जाते हैं कि लाइफ से डिसअपॉइंट हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि आगे का क्या रास्ता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब परिस्थितियाँ हमारे बस में ना हो, जब ऐसा लगे कि हमें कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा या हमें कोई रास्ता सुझाई ना दे, तो उस समय बस ये सोचना चाहिए कि जिसने ये परिस्थितियाँ डाली हैं या जिसने हमें कुछ सिखाने के लिए कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में डाला है, तो वही हमें निकालेगा भी। कहते हैं ना कि जब परिस्थितियाँ हमारे बस में ना हो तो सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, जिसकी पूरी सत्ता है और जिसकी सत्ता के बिना, जिसकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हमेशा उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो हमारे बस में है वो ये है कि हम कर्म बहुत अच्छे करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कर्म हमें मतलब लौट करके ही सबक सिखा जाते हैं। और ये सब लोग, जैसे मैं आप लोगों से कुछ शेयर करूँगी तो आप लोगों को ये लगेगा कि ये मैं किस तरीके की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी से कहूँ या एक्सपीरियंस से कहूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी लाइफ में होती हैं अनएक्सपेक्टेड, हमने सोचा भी नहीं होता है और वो हमारे सामने सिचुएशंस आ जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इस लाइफ में कुछ कर रहे हैं तो उसका ही हमको इम्पैक्ट देखने को मिले। कहा तो ये भी जाता है कि अगर स्पिरिचुअलिटी से देखा जाए तो ये भी कहा जाता है कि लास्ट कई बर्थ का, कई जितने भी हमारी लास्ट बर्थ होती हैं तो उनका इम्पैक्ट भी हमारी इस लाइफ में आता है। तो कभी भी जब भी ऐसी परिस्थितियां आ जाएं तो सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। सिर्फ एक चीज़ अगर हमने कर ली ना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि ये जो परिस्थितियाँ आई हैं या जो कष्ट आया है, ये दुख आया है, तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही फल है। हमें कहीं ना कहीं जो नेचर है कुछ सिखाना चाह रही है। और जिस दिन हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि ये हमारे ही कर्म हैं जो हमें मिल रहे हैं, और सच में यकीन मानिए कि हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कभी भी जीवन में कुछ भी बुरा नहीं करता और उसके साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है तो हम लोग कहते हैं कि ये इसके साथ कैसे हो सकता है, इसने तो कभी किसी का गलत किया ही नहीं। और कई बार ऐसा होता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जो सबके लिए निगेटिविटी रखता है और उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो ये उसके लास्ट बर्थ के कर्म होंगे कि उसके साथ सब कुछ आज अच्छा हो रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लें कि आज जो भी ईश्वर ने हमें कष्ट दिए हैं, जो भी तकलीफ़ दी हैं, तो वो हमारी ही कहीं ना कहीं किए हुए कर्मों का परिणाम है। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो उतना कष्ट होगा भी नहीं। और सिर्फ एक चीज़ करनी है हमें कि हमें हर दिन माफ़ी मांगनी है और माफ़ करने की प्रकृति रखनी है। हर दिन उस सुपर नेचुरल पावर से हम माफ़ी मांगें कि ईश्वर हमसे मन कर्म वचन से अगर कभी भी कोई किसी के प्रति अपराध बना है, गलती हुई है, तो आप मुझे माफ़ कर दें। और मैं भी किसी के प्रति अपराध को क्षमा करती हूँ या करता हूँ। और यकीन मानिए ये इतना अच्छा तरीका है खुद की ग्रोथ करने का कि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद से इतना परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ऐसा व्यक्ति, ऐसी घटनाएं, ऐसी रिलेशन हमारे साथ ही ऐसी क्यों कंडीशंस हो रही हैं, कितने टॉक्सिक लोग हमारे सराउंडिंग है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लास्ट बर्थ का ही नतीजा है। जो एनर्जीज़ हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, और कई बार तो जो लोग जिनको हमने किसी बर्थ में कभी भी किसी वजह से परेशान किया होगा, तो इस बर्थ में वो हमारे इतने क्लोज़ रिलेशन में आ जाते हैं कि हम उनसे हट भी नहीं पाते। और वो जितना हमने उन्हें किसी कारण से परेशान किया हो, घृणा की हो, निगेटिविटी दी हो, उन्हें सम्मान ना दिया हो, दुख दिया हो, तो जाने अनजाने भी ऐसी कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो केवल उनका एक तरीका है कि हम उस ईश्वर से, आप जिस भी धर्म से संबंध रखते हैं, तो मैं सबके लिए कह रही हूँ कि हम उस व्यक्ति से अगर माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं तो अपने ईश्वर से हम माफ़ी मांग सकते हैं कि हे ईश्वर, हमने कभी भी इस व्यक्ति का मन कर्म वचन से किसी प्रकार से अगर मन दुखाया है तो आप प्लीज़
कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि अगर इस तरीके से हम माफ़ी मांगेंगे ना, और लगातार हम इस तरीके से किसी भी सोल के लिए माफ़ी मांगेंगे, तो हमारे कष्ट, हमारी तकलीफ़ें, आप यकीन मानिए, धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। क्योंकि माफ़ी मांगना और माफ़ भी करते जाइए। अगर आपसे कोई माफ़ी मांग रहा है, क्योंकि ये दुनिया है जो उसमें गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। अगर आपने कभी किसी को माफ़ी दी है या आपसे किसी ने माफ़ी मांगी है और आप नहीं दे रहे हो, तो उसे भी माफ़ कर दीजिए। क्योंकि आपकी वजह से हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं दुखी रहे। तो ये जो एनर्जीज़ होती हैं, ये ट्रांसफ़र होती हैं, आप यकीन मानिए। तो माफ़ करना और माफ़ी मांगना, ये बहुत बड़ी चीज़ है जीवन में अपने आगे बढ़ने के लिए। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमने किसके लिए अपराध कर लिया है, किसके प्रति हमारा कष्ट बना है। तो उससे भी हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस सोल के लिए आप फॉरगिवनेस की ये कंडीशन कर सकते हैं अप्लाई। चलिए, तो मेरा ब्लॉग आज का यहीं तक था। किसी भी वजह से अच्छा लगा हो, मोटिवेशनल लगा हो, ये है कि थोड़ा सा सब्जेक्ट से, जो डेली मैं ब्लॉग डालती हूँ उससे हट के है ये सब्जेक्ट। लेकिन यकीन मानिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।